हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस टॉक्स विद अरुण के एक और एपिसोड में। मैं हर हफ्ते आपके लिए एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूँ और इस हफ्ते लेकर आया हूँ मैं सीमेंट और सरिये का बिजनेस। सीमेंट सरिये के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी जानकारी की आपको जरूरत है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और साथ ही मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जो मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने में या फिर आगे चल के सर्वाइव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। सारी जानकारी आपको मिलेगी, जैसे कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना मार्जिन होगा, कैसे सेल होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। पहले हम इन बिजनेस के बेसिक जानकारी के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद हम इसका एक कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। इस बिजनेस की ताकत क्या है और इस बिजनेस की कमजोरी क्या है, साथ ही में इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और मिलेंगी और इस बिजनेस में थ्रेड्स मतलब कठिनाई क्या क्या आएंगी और कौन सी परेशानियां ऐसी आएंगी जो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आपको उसका सामना करना पड़ सकता है, सबके बारे में हम बात करेंगे। तो सीमेंट सरिये के बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इस बिजनेस के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें कि इस बिजनेस की ताकत क्या है। देखिए 2026 आ चुका है, अगर आप अपने घर से 1 किलोमीटर भी बाहर निकलेंगे आपको कम से कम ऐसे 10 कंस्ट्रक्शन वर्क दिख जाएंगे जहाँ पर सीमेंट और सरिये का काम चल रहा होगा। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। कंस्ट्रक्शन ऐसा काम है कभी भी रुकेगा नहीं और कंस्ट्रक्शन कभी भी नहीं रुकेगा, इसलिए सीमेंट और सरिये की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। इसलिए इस बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी डिमांड, मतलब डिमांड इसकी कभी भी नीचे नहीं जाएगी, हमेशा मार्केट में डिमांड बनी रहेगी। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रेंथ के बारे में बात करने की ज़रूरत है। ये सभी आपको जानकारी होगी तभी आप ये वीडियो देखने आए, तभी आपको विचार आया होगा सीमेंट या सरिये का बिजनेस स्टार्ट करें। इस बिजनेस की वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है। देखिए जो हमने पहले पॉइंट में बात की, जो बिजनेस की ताकत है वही कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी सी कमजोरी भी है, क्योंकि घर इंसान जिंदगी में एक ही बार बनाता है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हैं तो आपके पास सेल आएगी। घर लेकिन जिंदगी में आदमी एक ही बार या 2 बार बनाता है। हर महीने आपको नई सेल लाने के लिए मार्केट में घूमते रहना पड़ेगा। और दूसरी इस बिजनेस की कमजोरी है कि इसमें उधारी बहुत ज्यादा जाती है। अगर आपने उधारी पे कंट्रोल नहीं रखा तो कब आपकी इतनी उधारी बढ़ जाएगी कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए और आपका बिजनेस धीरे धीरे ठप हो जाएगा। तीसरी इस बिजनेस की कमजोरी है खासकर सरिये की, जो कि है प्राइस फ्लक्चुएशन। सरिये का दाम कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे होता है। अगर आपने कम रेट में खरीदा हुआ है और उसके बाद उसका रेट बढ़ चुका है तब तो बहुत ही ज़्यादा फायदा आपके लिए होगा, लेकिन कभी आपने ज़्यादा रेट में खरीदा हुआ है और उसका प्राइस आगे चलकर गिर गया तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। अब आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ पे। इस बिज़नेस में आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। ताकत इस बिज़नेस की यह है कि इस बिज़नेस में डिमांड बहुत ज़्यादा है। वीकनेस इसकी ज़्यादा है कि डिमांड ज़्यादा तो है लेकिन आपको रिपीट कस्टमर ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, साथ ही उधारी देने से बचें। और तीसरा, सरिये में जब भी खरीदी करें तो आगे के प्राइस के बारे में जानकारी किसी अनुभव आदमी के साथ बैठे जानकारी दें कि कब लोहे का कीमत बढ़ती है और कब ज़्यादा कम होती है। न्यूज़ में बने रहें। अपॉर्चुनिटी की बात करो, इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आप सीमेंट सरिये के साथ साथ सैनिटरी का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा ही हुआ है। अगर आपके कोई भाई है तो आप प्लाईवुड एंड हार्डवेयर का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं या किसी को करवा सकते हैं। प्लाईवुड और हार्डवेयर का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना उसको लेकर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। मैं खुद भी प्लाईवुड एंड हार्डवेयर का बिजनेस कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप एक बिजनेस में घुसते हैं, साथ ही साथ आप कई सारे बिजनेस कर सकते हैं, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सैनिटरी हो, सीमेंट सरिया हो या फिर प्लाईवुड हार्डवेयर हो। थ्रेट्स क्या है इस बिजनेस के। सबसे बड़ी मुसीबत इस बिजनेस में यही आती है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण आप सरिया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर आपने सरिया ज़्यादा रेट में खरीदा हुआ है, मान लीजिए 60 रुपये में खरीदा हुआ, लेकिन उसका रेट गिर गया, अब 55 रुपये हो गया, तो आप चाह कर भी उसको 60 रुपये में नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि रेट गिर चुका है। बाकी लोग उसे 56 रुपये में देने के लिए तैयार है, तो आपको भी 56 या फिर 55 रुपये में भी बेचना पड़ेगा। दूसरा थ्रेड है, इस बिजनेस में आपको थोड़ी सी लोकेशन बड़ी चाहिए होती है। कम से कम 2000 स्क्वायर फीट का भी जगह आपको चाहिए और साथ ही 2 से 3 लेबर आपके यहाँ पर परमानेंट होनी चाहिए, जो सरिये को तोलने का और सीमेंट लोडिंग अनलोडिंग का काम करेगा। एक और परेशानी इस बिजनेस में आती है कि काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, सीमेंट उड़ने का काम होता है। अगर आपको सीमेंट से या धूल से ज़रा सी भी एलर्जी है तो इस बिजनेस से दूर रहें। अब बात कर लेते हैं पेपर वर्क की। क्या क्या पेपर्स आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगेंगे। तो पहले नंबर पे आता है जीएसटी। जीएसटी की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी, इसमें 18% जीएसटी लगता है। दूसरा, आपको इसमें एक गुमास्ता की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड। इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर आपकी जगह रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस बिज़नेस को आप 3 मॉड्यूल से कर सकते हैं। सीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ।
आप किसी भी एक स्पेसिफिक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकते हैं, उसका होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आप किसी भी कंपनी की डीलरशिप भी ले सकते हैं। डीलरशिप आप 1 से 2-3 कंपनी की भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा। तीसरा होता है रिटेलरशिप, मतलब आप डीलर से खरीदते हैं और 10-10, 5-5 बैग आप सभी तरह की कंपनियों के रख लेते हैं। इसमें मार्जिन तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट आपकी कम लगेगी, आपको डीलर से डिस्ट्रीब्यूटर से उधार भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें आप रेट से बंधे होंगे, आप वो रेट नहीं दे पाएंगे कस्टमर को, इसलिए आपके सेल होने के चांसेस थोड़े से कम होंगे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लेकर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 15 से 16 लाख रुपए आपको चाहिए सिर्फ सीमेंट के लिए, और 15 से 16 लाख रुपए का ट्रक आता है सरिये का। 16 लाख रुपए का लगभग ट्रक आएगा आपका सरिये का, आज की तारीख में बात कर रहा हूँ, जनवरी 2026 में। और अगर आप डीलरशिप लेते हैं तो 5 से 7 लाख रुपए आपको सीमेंट के लिए चाहिए और 16 लाख वही सरिये के लिए, जिसमें 6 mm से लेकर 32 mm तक सभी तरह का सरिया आ जाएगा और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से बोनस टिप है कि सेल किस तरीके से करती हैं। सेल करने के लिए आप अपने शहर के कॉन्ट्रैक्टर्स को पकड़ सकते हैं, उनसे अपने संबंध अच्छे बना सकते हैं। अगर उनसे संबंध अच्छे बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सीमेंट्स बिकने लगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं बेसिकली नॉन ट्रेड सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। नॉन ट्रेड मतलब वो सीमेंट होती है जिनका इस्तेमाल घर बनाने में नहीं किया जा सकता, जो गवर्नमेंट की तरफ से नॉन ट्रेडेड होती है। तो ये एक प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, घूमते रहेंगे, साथ ही में आप ऑन साइट भी विजिट कर सकते हैं, डायरेक्ट जिनका भी घर बन रहा है उनसे मिल सकते हैं, उनको रेट अच्छा दे सकते हैं। अगर आप एक बार आपका नाम बन गया तो फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर अपने आप आपकी ऑटोमेटिक सेल होती रहेगी और आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा। आपको ध्यान रखना है सिर्फ सिस्टम बनाने पर कि किस तरीके से अकाउंटिंग्स करना है। किसी को उधार दिया तो वो आपके पास लिखा होना चाहिए, कब आपके यहाँ पर माल आया वो उसी टाइम पे लिखाना चाहिए, और कितना आपके यहाँ से सेल हुई वो भी उसी टाइम पे लिखाना चाहिए, बाद में भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं भी है फिर भी आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ क्लिक कर आप उसे देख लीजिएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर हफ्ते में एक नया बिजनेस आइडिया आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।